एक पुरानी हवेली थी जो शहर के किनारे एक जंगल के बीच में खड़ी थी। हवेली के बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन किसी ने कभी उसमें जाने की हिम्मत नहीं की। एक रात नेहा, एक जवान लड़की जो डर के लिए मजबूर थी, ने हवेली के सामने खड़े होकर अपने दोस्तों को चैलेंज दिया, मैं अंदर जाऊंगी और एक रात बिताऊंगी। अगर मैं जिंदा बची तो तुम सबको मेरी पार्टी देनी होगी। नेहा के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। वह हवेली के अंदर चली गई, एक पुरानी चाबी से ताला खोला और अंदर का अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। हवेली के अंदर हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा ने अपना टॉर्च जलाया और अंदर चलने लगी। पहला कमरा एक ड्राइंग रूम था, जिसमें पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। हर तस्वीर में एक अजीब सी मुस्कान वाले लोग थे, जैसे उनकी आंखें नेहा को देख रही हों। वह तेजी से अगले कमरे में चली गई, जहां एक बड़ा सा आईना था। आईने में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे कुछ हल्का सा हिल रहा था। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी नज़र का धोखा है। वह आईने के पास गई और उसमें अपना चेहरा गौर से देखने लगी। तभी आईने में उसकी परछाई ने अपनी आंखें खोली और उसे घूर कर देखने लगी। नेहा की सांस रुक गई। उसने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। आईने में उसकी परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसका हाथ आईने के बाहर आ गया। नेहा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक हवेली के अंदर से एक भयानक चिल्लाने की आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। नेहा को अपने आप हवेली के बाहर मिला, लेकिन उसकी यादों में कुछ भी नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे देखा तो वह बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसकी आंखें एक अजीब सी खाली सी थीं, जैसे उसकी रूह कहीं खो गई हो। उस रात के बाद नेहा कभी भी हवेली के बारे में बात नहीं करती, लेकिन जब भी वह आईने के सामने से गुजरती, उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, और कभी-कभी आईने में उसकी परछाई अपने आप हिलने लगती है। ये कहानी सस्पेंस और मोशन के एलिमेंट्स को कॉम्बाइन करती है, जिससे पढ़ने वाले को डर का एहसास हो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी।